24 जनवरी 1966 को जब इंदिरा गांधी ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला तो वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई, जो कि एक ऐतिहासिक घटना थी। लेकिन उनका प्रधानमंत्री बनना एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम का नतीजा था। और प्रश्न यह भी कि आखिर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री क्यों और कैसे बनी। इसी को आज हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेबल टॉक भारत और टेबल टॉक भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुना। वे एक सादगीपूर्ण और ईमानदार नेता थे। शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने 1965 का भारत पाक युद्ध देखा और जय जवान जय किसान का नारा गूंजा। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश 11 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद में हुए समझौते पर हस्ताक्षर करने के ठीक बाद लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो गया। शास्त्री जी के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने नया नेता चुनने की चुनौती थी। उस समय कांग्रेस पार्टी पर एक समूह का दबदबा था, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। यह पार्टी के वरिष्ठ और ताकतवर नेताओं का संगठन था। इसमें थे मद्रास से के कामराज, आंध्र प्रदेश से नीलम संजीव रेड्डी, बॉम्बे से एस के पाटिल, बंगाल से अतुल्य घोष और कर्नाटक से एस निजलिंगप्पा। वास्तव में यह गैर हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं का एक संगठन था, जो कि नेहरू के समय से ही कांग्रेस और सरकार में अपने वर्चस्व को बनाने के लिए प्रयासरत हो गया था और अंततः किंग मेकर बन चुका था। सिंडिकेट में अन्य राज्यों के भी नेता थे, लेकिन इस संगठन में मुख्य रूप से इन्हीं गैर हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं का दबदबा था, जिसमें के कामराज उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उस समय तमिलनाडु राज्य को मद्रास नाम से जाना जाता था। वो वहां के एक प्रभावशाली नेता थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते शास्त्री जी के निधन के बाद देश के नए प्रधानमंत्री के चयन में उनकी मुख्य भूमिका थी। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे। उन्हीं को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब सवाल यह था, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। कांग्रेस पार्टी के भीतर दो प्रमुख नेता थे, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, जो प्रधानमंत्री बनने के दावेदार थे। मोरारजी देसाई, जो कि बहुत ही अनुभवी और कड़े अनुशासन वाले नेता थे। वहीं इंदिरा गांधी कम अनुभवी लेकिन पंडित नेहरू की बेटी और शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। मोरारजी देसाई की प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा बहुत प्रबल थी और वो इसके लिए प्रयासरत हो चुके थे, लेकिन इसका निर्णय कांग्रेस कार्य समिति के माध्यम से होना था और उसी को यह निश्चित करना था कि नए प्रधानमंत्री का चयन कैसे होगा। मोरारजी देसाई इससे पहले भी, जब पंडित नेहरू का निधन के बाद नए प्रधानमंत्री का चयन होना था, उस समय भी प्रधानमंत्री बनने के बहुत इच्छुक थे और प्रयासरत थे। लेकिन उस समय भी सिंडिकेट ने के कामराज के नेतृत्व में मोरारजी देसाई को दरकिनार करते हुए लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनवाया और मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनने का सपना धरा रह गया था। लेकिन इस बार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत अधिक प्रतिबद्ध और प्रयासरत थे। इधर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा के मन में भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा प्रबल हो चली थी और उन्होंने अपनी इस इच्छा को इंदिरा गांधी से साझा किया और समर्थन मांगा। तो इंदिरा गांधी ने उनसे कह दिया कि यदि बाकी सभी नेता आपको समर्थन करेंगे तो हम भी आपका समर्थन करेंगे। इंदिरा गांधी ने गुलजारी लाल नंदा की इस इच्छा को पार्टी के अध्यक्ष के कामराज को बताया और उनके मन को पढ़ना चाहा। लेकिन कामराज बहुत अनुभवी नेता थे और उन्होंने इस पर अपनी कोई राय प्रकट नहीं की। लेकिन कामराज जानते थे कि यदि गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री के चुनाव में लाते हैं तो मोरारजी देसाई आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। इधर पार्टी के अन्य नेता कामराज को खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको न तो सही से अंग्रेजी आती है और ना ही हिंदी, और यह कहकर उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया होगा।
तो इस तरह से प्रधानमंत्री की दौड़ में सिर्फ दो ही नाम रह गए, एक मोरारजी देसाई और दूसरा इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई बहुत अनुभवी और तेज तर्रार नेता थे और कांग्रेस संगठन में उनका प्रभाव था। वहीं इंदिरा गांधी कम अनुभवी लेकिन पंडित नेहरू की बेटी थी, अतः उनके समर्थकों का भी कांग्रेस पार्टी में अच्छा खासा स्थान था। लेकिन निर्णायक और किंग मेकर की स्थिति में के कामराज के नेतृत्व में सिंडिकेट था। कामराज सहित सिंडिकेट के सभी नेताओं का मानना था कि मोरारजी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाना चाहिए और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि इंदिरा गांधी कम अनुभवी और कमजोर प्रधानमंत्री होंगी और सिंडिकेट को उन पर नियंत्रण रखना आसान होगा, क्योंकि यह सिंडिकेट इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहता था। इसके विपरीत मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने पर उन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसी कारण से सिंडिकेट उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था और कांग्रेस कार्य समिति ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन मोरारजी देसाई इसके लिए चुनाव पर अड़ गए। प्रधानमंत्री का निर्णय चुनाव से होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के भीतर मतदान हुआ। मोरारजी देसाई के मुकाबले इंदिरा गांधी को अधिक समर्थन मिला। वरिष्ठ नेता कामराज और सिंडिकेट के अन्य नेताओं ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। 19 जनवरी 1966 को कांग्रेस पार्टी के भीतर हुई वोटिंग में मोरारजी देसाई को 169 वोट मिले, वहीं इंदिरा गांधी को 355 वोट मिले। इस तरह इंदिरा गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया और 24 जनवरी 1966 को वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। यह थी इंदिरा गांधी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने की कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।